और हर बार की तरह इस बार भी मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सब चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में बनता हो तो उसको भी आप कुछ चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या अपने विचार जो रखने हैं वो भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन सेशन में थोड़ा सा चैट बॉक्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम बीच में अगर माइक को अनम्यूट करके बोलते हैं तो हो सकता है बीच डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी चैट बॉक्स का इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए, जैसा हमारा विषय है गणित, और हर बार की तरह इस बार फिर से हम गणित पे ही आपसे बात करेंगे। इस बार हमारा जो विषय होगा वो होगा जोड़ना, कि बच्चों को जोड़ना कैसे सिखाते हैं। हालांकि इसमें पहले भी बात की गई थी, जब ट्रेनिंग शुरू हुआ था तो उस समय एक बार इस पर बात किया गया था। आज कुछ दूसरे तरीके से भी बताने का कोशिश करूंगा कि बच्चों को जोड़ कैसे सिखाएं। तो सभी तैयार हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दें तो फिर बातों को आगे रखा जाए। जी, थैंक यू सर। तो सभी तैयार हैं, चलिए हम अपने विषय को आगे लेके चलते हैं। जी, थैंक यू सर। मतलब सभी को आवाज स्पष्ट आ रही है, क्योंकि चैट बॉक्स में इसलिए ही मैं बोलता हूँ कि मेरी आवाज जो है सब तक पहुंच जाए, उसका एक बार जांच करना होता है, इसलिए चैट बॉक्स का उपयोग करने कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर आते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, और कई प्रकार के बच्चे आपके पास आ रहे हैं। कई प्रकार के बच्चे कहने का मतलब कि कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, कोई तेज होते हैं, कोई बहुत तेज होते हैं। तो इस तरह के बच्चे आपके पास पढ़ने आ रहे हैं, और सभी को सिखाना हमारे लिए एक चुनौती होता है। लेकिन जो तेज बच्चे होते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से सिखा लेते हैं। जो मध्यम गति से सीखते हैं उनको थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा मेहनत में वो भी सीख जाते हैं, लेकिन जो बहुत कमजोर होते हैं, जो अपने कक्षा के अनुरूप नहीं सीखते, तो उन सब बच्चों को कैसे हम सिखाएं, कैसे एक स्तर में लेकर आए, इस पर कुछ बात किया जाएगा। अ, ऐसा मेथड से सिखाया जाएगा कि सभी बच्चे आसानी से जो गणित की अवधारणा है उसको समझ पाए। तो जोड़ सुनकर ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है, और हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं आसानी से। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती हमें जोड़ सिखाने में, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे ही हम एक अंकों की संख्या से जोड़ सिखाना शुरू करते हैं, और बच्चे कहीं न कहीं उसे गिनकर लिख देते हैं। फिर धीरे से हम 2 अंकों में आते हैं, फिर हम हासिल वाले पे आते हैं। तो जैसे ही हम हासिल वाले पे आते हैं या 2 अंकों की संख्या पे आते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों को दिक्कतें होने लगती हैं। ख़ास करके जो हासिल वाला जो सवाल होता है, जो हासिल होता है, तो वो उसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि हासिल वाला जो जोड़ होता है, वो एकदम बहुत से बच्चे गलत करते हैं उसको। और अगर आप सिखा दिए हैं उस दिन तो हो सकता है कि उस दिन सही बना है, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर से उनको अगर वही सवाल दिया जाए तो बच्चे गलत करते हैं। तो इसका कोई कारण होगा, इसलिए ही बच्चे गलत करते हैं। या तो जो अवधारणा होती है वो स्पष्ट नहीं हो पाई होगी बच्चों के सामने, इसलिए वो गलत करते हैं। तो हम किस तरीका से सिखाएं, कैसे सिखाएं कि जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है जोड़ की, बच्चे उसको अच्छे समझ जाएं, और जो हासिल वाला जो जोड़ होता है उसको भी गलत ना करें। तो इसके लिए हम शुरू से ही करेंगे, एक अंकों की संख्या से ही शुरू करेंगे। तो जोड़ सिखाने से पहले जब हम जोड़ में आते हैं तो पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि बच्चे अंकों को, संख्याओं को, अगर आप 1 अंकों की संख्या को सिखा रहे हैं, 1 अंक वाली संख्या सिखा रहे हैं, तो कम से कम 1 से 10 तक बच्चे संख्याओं को पहचानने सकें, अंकों को पहचान पाएँ। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँ, फिर 20 तक आएँ, फिर 30 तक आएँ, फिर 40 तक। जितना भी आप जोड़ सिखाना चाह रहे हैं, ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि बच्चे अंकों को पहचान रहे हैं, संख्याओं को पहचान रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी बच्चे जोड़ कर लिख देते हैं, गिन कर लिख देंगे, लेकिन वो उस संख्या को नहीं पहचान पाते कि उत्तर में कितना आया है। मान लीजिए उनका उत्तर आता है 35, लेकिन वो 35 ले भी आए हैं, लेकिन वो 35 को नहीं पहचान पा रहे, तो ये सब समस्या आती है। तो जैसे शुरू में आप लोगों को बताया गया था कि स्थानीय मान होता है, बंडल बनाना होता है, इसकी अवधारणा अगर आप स्पष्ट किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम जोड़ भी आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए हम 1 अंकों से शुरू करते हैं। 1 अंकों के जोड़ अगर बच्चों को सिखाना है, क्योंकि अभी हमारे पास टीएलएम उपलब्ध नहीं है,
इसलिए हम ये बोर्ड में जो बताएँगे वो गतिविधि होगा, जिसको आपको बच्चों के साथ टीएलएम के माध्यम से या तो स्कूल में या विद्यालय में जहाँ आप पढ़ाते हैं, वहाँ जो भी वस्तु उपलब्ध है, उसके माध्यम से आप सिखा सकते हैं। वहाँ उपस्थित जो भी वस्तुएँ हैं, उसके माध्यम से आप सिखाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से टीएलएम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम 1 अंकों के जोड़ से शुरू करते हैं कि क्या गतिविधि करें। जैसे सभी को दिख रहा होगा कि 5 में 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए हम वस्तुओं का बच्चों को आप जोड़ सिखा रहे हैं, तो वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। वस्तु कुछ भी हो सकते हैं, स्कूल में कुछ हो सकता है, कंकड़ हो सकता है, गिट्टी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, आलू प्याज भी हो सकता है अगर मध्याह्न भोजन वाला है, या आप इसको ला भी सकते हैं अपने घर से, या तो कंचा भी हो सकता है, माचिस की तीलियाँ हो सकती हैं। जो भी वस्तु हो, क्योंकि गणित में कहा जाता है ना कि मूर्त रूप में ही बच्चों को दिखाकर आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो आप 3 कोई भी वस्तु ले लिए और बच्चों को वस्तु दिए, गिनने को दिए और पूछे बच्चे से ये कितना लिखा है, जैसे 5 लिखा है तो बच्चे को 5 वस्तु निकालने को कहें। मान लीजिए कंचा है ये, तो बच्चा पहले 5 कंचा निकालेगा, उसके बाद जैसे 3 है तो 3 कंचा निकालेगा। फिर दोनों को क्या करना होगा, जोड़ में मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाकर गिनने को कहें, तो बच्चे दोनों को मिलाकर गिनेंगे और उनके सामने मूर्त रूप में दिखेगा कि 8। तो उनको ये समझ में आएगा कि जोड़ का मतलब होता है मिला देना, 2 संख्याओं को क्या करना, मिला देना। तो ये वस्तु के माध्यम से आप कई काम करा सकते हैं बच्चों से, कई चीज़ें आप ले सकते हैं और उसको समूह में भी कार्य करा सकते हैं और जोड़ा में मतलब 2 बच्चों को की मदद से भी सिखा सकते हैं वस्तु के माध्यम से। तो इस तरह आप 1 अंकों का संख्या को स्पष्ट करेंगे। 1 अंकों की संख्या को ऐसे जोड़ना जब हम शुरू करवाते हैं, मिलाना सिखाते हैं बच्चों को, पहले मिलाना सिखाते हैं, तो वस्तुओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आप एक बहुत ही अच्छा चीज़ है नंबर लाइन, संख्या रेखा के माध्यम से भी आप इसको सिखा सकते हैं। और जैसे इससे पहले हम बात कर लें वस्तु की बात कर लें, तो जैसे ये तीली, माचिस की तीलियाँ हैं, माचिस की तीलियाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये 5 है, तो 5 हम माचिस की तीली ले लिए और 3 है, तो 3 माचिस की तीली ले लिए। अब इसको मिलाकर अगर हम गिने माचिस की तीलियों को, ये आप मूर्त रूप में कराइएगा, माचिस की तीलियाँ लेके दिखाइएगा और बच्चे को दीजिएगा, बच्चे खुद ही इसको मिलाकर गिनकर बता देंगे कि कितना आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखेगा कि 8 है, 8 माचिस की तीलियाँ हैं। एक चीज़ ज़रूर इस आप लोगों को इसमें याद रखना है कि आप जोड़ सिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बच्चों को बंडल बनाने के सिखाए होंगे, जैसे अभी मैंने कहा था स्थानीय मान, वो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये माचिस की तीलियाँ से ही अगर जोड़ सिखाते हैं, तो बंडल बनाना भी आसान हो जाता है। तो हम अभी आगे बात करते हैं। तो ये बच्चे मूर्त रूप में जब गिन लिए, तो इसे आप मिला लिए और ये बहुत ही आसानी से बच्चे सीख जाते हैं कि मिलाना कैसे होता है और इसको आसानी से बच्चे मिलाकर बता देते हैं कि 8 होता है। एक है संख्या रेखा, संख्या रेखा से भी हम इसको जोड़कर सिखा सकते हैं। इसके लिए खेल खिला सकते हैं बच्चों को, संख्या रेखा। इसके लिए कुछ करना नहीं होता। आप अपने स्कूल में फर्श में ज़ीरो यहाँ लिखिए, एक लाइन खींच लीजिए। 1, 2 थोड़ी दूरी में गिनती लिख लीजिए। कम से कम 10 तक या जहाँ तक भी हो सके आप लिख सकते हैं। क्लासरूम में पूरा इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक ठीक है? इसको कहते हैं संख्या रेखा। आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा या जहाँ डाउट होगा, वो उसके लिए आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और जो सवाल होंगे उसको हम अंत में ले लेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। संख्या रेखा बनाना है, फर्श में बना सकते हैं। अब इसमें हम जोड़ करते हैं। वस्तुओं के माध्यम से आसान हो गया है। समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वस्तु के माध्यम से कई गतिविधि बच्चों को करा सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं। क्योंकि इसका क्लास सेवा पहले भी हुआ था और हमारे पास थोड़ा समय कम होता है, इसलिए आप समझ गए हो। वो गतिविधि कंटिन्यू कराते रहिएगा जब तक बच्चे सीख नहीं जाते। उसके बाद ये संख्या रेखा का जो कॉन्सेप्ट है, आप फर्श पर स्कूल में या मैदान में ऐसे संख्या रेखा खींच दीजिए। अब बच्चों को जोड़ना सिखाना है, जैसे 3 में 2 मिलाना है, तो एक बच्चे को 0 पे खड़े कर दीजिए, बच्चे को यहाँ खड़ा कर दीजिए और यहाँ जितना लिखा हुआ है, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो बच्चा 3 कदम चलेगा।
इस संख्या रेखा पे। तो कैसे चलेगा? 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद क्या है? 2। तो अब बच्चा कितना कदम चलेगा? 3 चलने के बाद 2 कदम और चलेगा। तो बच्चा जिस पे पहुंच जाएगा वही उसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जैसे अभी बच्चा 5 पे पहुंच गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5। इसका एक कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 4 है, 4 में 2 मिलाना है, तो पहले पहले बच्चा 0 पे खड़ा होगा, फिर 4 कदम चलेगा, 4 के बाद 2 कदम चलेगा, और जिस पे पहुंच जाए वही उसका क्या होगा? योग होगा या जोड़ होगा। तो ये संख्या रेखा बहुत ही उपयोगी है, और बच्चे इसमें बहुत अच्छे खेल खेलकर सीखते भी हैं। इसको बिल्कुल आप कराइएगा, और संख्या रेखा से जोड़ना सिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे जोड़ सिखाएं, चाहे घटाओ सिखाएं, दोनों बहुत आसान हो जाता है। तो संख्या रेखा का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि इसमें एक गतिविधि हो जाती है कि बच्चे खेल कर भी सीखते हैं। उनको कई सवाल दे दीजिए, और ग्रुप में भी काम करा सकते हैं कि सवाल दे दिया और बच्चे को बोले कि इसमें खड़े होकर दिखाओ और आगे बढ़कर दिखाओ। इसका एक और तरीका होता है, जैसे आप शून्य में खड़ा किए हैं, तो इसको आप सीधे 4 है तो 4 है तो 4 पे ही खड़ा कर दिए बच्चों को। 4 के बाद कितना चलना है? 2 चलना है। 2 कदम बच्चा चलेगा और 6 पे पहुंच जाएगा। तो वो आसानी से इसको गिन लेगा और इसको समझा देगा। तो ये है संख्या रेखा। कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़े स्पीड बढ़ रहे हों, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता कि हम सही चल रहे हैं या कहीं हमें रुकना चाहिए। यही अगर आप सामने में होते तो बीच-बीच में आपसे सवाल लिया जा सकता था या आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन ऑनलाइन सेशन में थोड़ा-सा ये दिक्कत होता है कि पूछने में हमें समस्या होती है कि हम सवाल कैसे रखें। इसलिए कहा जाता है कि आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। टेक्निकल टीम जो भी हमारे साथ हैं वो उसको देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया सिंपल सा जो 1 अंकों का जोड़ था। कई बार कराइए, कई गतिविधि कराइए बच्चों को और सिखाइए, वो ज़रूर सीखेंगे। और तब भी कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, उस पर और कुछ गतिविधि तैयार करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं तीलियों से बंडल बनाकर सीखने की ओर। एक बार मैं और थोड़ा-सा रिपीट करूँगा कि तीली से बंडल बनाने आप पहले बच्चों को सिखाए होंगे। तो एक बार बंडल बनाना और ज़रूर रिवीजन कर दीजिएगा जब आप जोड़ सिखा रहे होते हैं। तो एक बार इस गतिविधि को फिर से आप बच्चों के सामने दोहरा दीजिएगा, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट अभी आगे लेकर चलेंगे या हासिल वाले जो जोड़ हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे उसको सीख जाएँ। तो उसके लिए अभी हम करते हैं, जैसे 3 तीलियाँ हैं, 4 तीलियाँ हैं और 4 तीलियाँ हैं। मतलब हमें 4 से 4 क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 तीली पहले लेंगे, माचिस की तीली लेंगे, फिर 4 तीली लेंगे और दोनों को मिला देंगे। इसमें एक क्योंकि मिनट बंडल सर, 1 मिनट में एक पॉइंट बस आपके विषय में जोड़ना चाहूंगा कि जो खास करके छोटे बच्चों को जब अंकों के बाद हम जोड़ना सिखाते हैं, और तो आपने जो मूर्त रूप से सिखाने की बात कही वो बहुत आवश्यक है, और इसको हम लोगों को लगता है विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसा सोचना चाहिए खास करके कुछ समय तक, महीने 2 महीने तक, कि बच्चा कुछ भी देखे तो उसको गिनने और जोड़ने के की प्रक्रिया में दिमागी रूप से लग जाए। ऐसा शायद माहौल क्रिएट करने से, जो अगर हम मूर्त रूप से 5+3 कराते हैं और 5 मूर्त चीजें लेते हैं, 3 मूर्त चीजें लेते हैं और उसको जोड़कर दिखाते हैं, तो उससे उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे उस तरह की प्रक्रिया दिमाग में बन सकती है कि मुझे 3 पंछी दिखे और 4 और उधर दिख रहे हैं, कुल कितने हो गए। तो इस तरह के सवालों के बारे में भी सर थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डालेंगे कि किस तरह से रुचिकर बच्चों को टास्क दिए जा सकते हैं कि उनके अंदर सेल्फ इंस्टिगेट हो जाए ऐसा कुछ, सर। बिल्कुल
इबारती सवाल जैसे सर कह रहे हैं कि ऐसा सवाल अपने से भी तैयार करके या रोचक बनाकर या कविता के माध्यम से, इसमें आप कई कविता भी तैयार कर सकते हैं। जैसे एक अंकों की जो जोड़ है उसको सिखाने के लिए या तो आप कई सवाल बच्चों से पूछ सकते हैं कि एक पेड़ में 5 चिड़िया थी। अब 3 चिड़िया और उड़कर उस पेड़ पर आ गए। तो बच्चे ये सब जो सवाल होता है इसको सुनकर बच्चे थोड़ा एक्साइटमेंट में रहते हैं और तुरंत वो उत्तर देने के लिए ललायत रहते हैं और उन्हें उत्तर मिल जाता है। वो अपने से हाथ में जोड़ लेते हैं या हाथ में गिन लेते हैं और मिलाकर उसका उत्तर दे सकते हैं। या तो इसी तरह का कविता भी कई तैयार कर सकते हैं, अपने स्टाइल में कर सकते हैं। ये सब करना कोई कठिन काम नहीं है। इसी तरह का कविता इसी को गाने में कन्वर्ट करके कि एक पेड़ में 3 कोयल थी और दूसरे उसमें 3 कोयल और उड़कर आ गई। इसका एक कविता की लाइन पे इसको क्रिएट कीजिए, बनाइए और बच्चों से पूछिए तो बच्चे इसका जवाब देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका जो बेस है उसको क्लियर कराना और मिलाना। तो इस तरह के जो सवाल हैं, कई सारे सवाल आप बना सकते हैं, चाहे जोड़ का हो या घटाव का हो। बिल्कुल इसका आप सवाल तैयार कर सकते हैं और इससे जब आप क्लियर करेंगे तो बच्चे इसका जवाब भी देने लगेंगे और जब तक बच्चे जवाब नहीं देते तब तक हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे को नहीं आ रहा। क्योंकि जब बच्चे सीख जाते हैं तो वो आपके सवालों का तुरंत जवाब देने लगते हैं। जो बच्चा देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे जानते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो लिख कर ही दिखाएँ हमें। तो कभी-कभी उनको लिखने में दिक्कत होती है लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और किसी-किसी बच्चे को क्या होता है कि बोलने में दिक्कत होती है और लिखने में दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल तो हमें बच्चे के हिसाब से सिखाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे मान लीजिए लिख के दे रहे हैं, जवाब लिख कर दे रहे हैं और बहुत लोग बता के दे रहे हैं, तो दोनों का जवाब क्या होता है, सही होता है। तो इस पे विशेष ध्यान रखना और इस तरह के जो सवाल जैसे अभी सर बता रहे थे कि जो इबारती सवाल हम जिनको कहते हैं, तो बच्चों के जीवन से जुड़े सवाल अगर आप तैयार करते रहते हैं कि तो बहुत ही आसानी से बच्चे उसका जवाब देते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल और ले सकते हैं कि जैसे घर में माता रोटी बनाती हैं, रोटी आप बच्चे को देती हैं, तो मान लीजिए पहले बार में माँ ने बच्चे को 2 रोटी दी, फिर उसके बाद बच्चे को 3 रोटी और दे दी, तो अब कुल बच्चे को कितनी रोटियाँ मिली? बच्चे उसको अपने से जोड़कर बता देंगे कि 5 रोटी मिली। तो ये ऐसे कई सवाल आप तैयार कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हम 1 दिन में ही इसको खत्म करें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 2-3 बार 2-3 दिन अगर लगता है 2-3 दिन सिखाइए, कई सवाल कराइए, फिर कोई कई सवाल बच्चों को स्वयं से तैयार करने को दीजिए। बच्चे स्वयं से तैयार करते हैं सवाल तो वो उसका उत्तर और आसानी से जो ढूँढ लेते हैं। ग्रुप में ऐसे एक्टिविटी करने के लिए दे दीजिए, बच्चे खुद सवाल देंगे, बच्चे जवाब देंगे। एक बच्चा सवाल पूछेगा, एक बच्चा जवाब देगा। एक ग्रुप जवाब सवाल तैयार करेगा, दूसरा ग्रुप उसका उत्तर तैयार करेगा। तो इस तरह की गतिविधि कराते रहेंगे, तो जो सिंपल से जो सवाल है, उसको बच्चे जान जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे, जब बच्चों को जोड़ के या उदाहरण स्पष्ट कर रहे हैं। और किताब का भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी कई सारे सवाल दिए होते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारे अच्छी गतिविधि दिए रहते हैं और सवाल भी दिए हुए होते हैं। तो पहली, दूसरी की किताब आप इस्तेमाल करिए और उसमें जैसा सवाल है, उससे रिलेटेड सवाल अपने से तैयार कीजिए और बच्चों को दीजिए। तो अब हम आगे बढ़ें सर? हेलो बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बस वो पॉइंट हेलो एक रेज़ करना चाहा। बिल्कुल हेलो सर, ये पॉइंट छूट रहा था हमसे हाँ, और ये मैम बहुत कुछ कह ज़रूरी रही हैं, पॉइंट है। आरती मैम कुछ कह रही हैं शायद। जी बोलिए। सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आप पे। जी। जैसे कि सर हमारे पास जी, माचिस की तीली अगर वहाँ पे नहीं है हमारे पास में, तो वहाँ पे हमारे पास में बच्चे रहते हैं, है ना? तो उनको खड़े करके जोड़ने के लिए बताया जा सकता है। जैसे 4 बच्चे को खड़े कर दिए, उसके बाद फिर 3 बच्चे को खड़े कर दिए, तो उसको आप टोटल गिनो, तो क्या वहाँ पे दिखता है बच्चों को। तो उससे भी बच्चे जो हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, अगर हमारे पास में कुछ चीज़ नहीं अवेलेबल है तो। बिल्कुल। जी। इसलिए सर मैडम इसलिए ही मैंने कहा कि स्कूल में आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, चाहे पत्ता है तो पत्ता ही इकट्ठा कर लीजिए, कंकड़ है तो कंकड़ ही इकट्ठा कर लीजिए, जो भी चॉक है तो चॉक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को मूर्त रूप में बिल्कुल करा सकते हैं। तो सर बच्चे इसको देखकर सीखेंगे, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैडम। तो इस तरह आप कई गतिविधि आप लोग स्वयं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैडम। तो देखिए, जैसे मैडम ने बताया कि बच्चों के इस्तेमाल से, बच्चों के माध्यम से भी हम मूर्त रूप से उनको दिखाकर भी बच्चों को बता सकते हैं। तो इस तरह कई वस्तुएँ हैं आपके पास, कई लोग हैं, मूर्त रूप में आप दिखाइए और बच्चों को सिखाइए। ठीक है। इस तरह आप बीच-बीच में अपने विचार अवश्य रखते रहें।
तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। और अभी माचिस की तीलियों पे बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़े से इसकी सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इस पर अभी थोड़ा-सा बात कर रहे हैं कि बच्चों को बंडल बनाने के लिए दिया जाता है। सभी बच्चे इसको जानते हैं, चाहे पहली का बच्चा हो, दूसरी का बच्चा हो, तीसरी का बच्चा, अगर आप उनको सिखाए हुए हैं कि बंडल बनाना, तो बच्चे ये जानते रहते हैं कि 1 इकाई जो रहती है, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई ऐसे करते हुए 9 इकाई, 10 इकाई, 11 इकाई, 12 इकाई जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जो खुला होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं और जैसे इकाई को हम 10 हो जाता है, उसका हम एक बंडल बना लेते हैं। तो बच्चे से क्योंकि ये सवाल मैंने कई बार पूछा है तो बच्चे इसका जवाब दे देते हैं कि जैसे हमारा 10 होता है तो बंडल बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर 8 है, 8 तीलियाँ हैं, 8 तीलियाँ दिखाएँ और बच्चों से ये पूछेंगे कि ये 8 तीलियों का एक बंडल बन सकता है क्या? तो बच्चे बताएँगे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमने उनको पहले ही सिखाया है कि जब तक वो 10 नहीं होगा उसका बंडल नहीं बनना। ये बच्चे अच्छे से जान गए। इसको कई बार सिखाया गया और कई बार मैंने टेस्ट भी लिया, उनसे पूछा भी है, तो बच्चे स्वयं इसका जवाब दे देते हैं कि इसमें 2 कड़ियाँ और रहती हैं, 2 तीलियाँ और रहती हैं, तो इसका हम बंडल बना सकते थे। लेकिन इसका हम बंडल नहीं बना सकते। तो बंडल नहीं बना सकते तो इसको गिनकर हम लिखेंगे कि कितना हो गया? ये क्या हो गया? 10 8 हो गया तो यहाँ क्या लिख दिए? 8, 8 तीलियाँ। अब हम इसी तरह के सवाल और लेते हैं और आगे चलते हैं। अब बिल्कुल इसको तीली के माध्यम से सिखाइए, तो बच्चे सीखेंगे। 5 है, तो 5 हम तीलियाँ लिए, फिर 6 तीलियाँ लिए, फिर दोनों को मिला दिए। ऐसे तीलियाँ लेकर बनाना है। तो अब हम बच्चों को देते हैं कि हम इन दोनों को मिलाएँ तो हमें इतना मिला। कितना मिला गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तीलियाँ मिली। अब उनसे हम पूछें कि 11 तीलियाँ मिली हैं, क्या इसका एक बंडल बन सकता है? और अगर बन सकता है तो बंडल बनाइए। तो बच्चे गिनेंगे, इसको फिर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही 10 होता है और नहीं पता है तो उनको बार-बार इस चीज़ को बोलते रहेंगे, तो वो जान जाएँगे कि जैसे 10 होता है हमारा उसका हम बंडल बनाते हैं और इसको रबड़ की मदद से क्या करेंगे? बाँध लेंगे, बंडल बना लेंगे इसका। तो बंडल जब बना लिए, तो उसी को क्योंकि पहले आप सिखा चुके हैं कि जैसे ये बंडल बनता है, इकाई का 10 इकाइयाँ हो जाती हैं, तो उसको हम बंडल बना लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक दहाई। एक दहाई कहते हैं, 1 बंडल है तो। 2 बंडल बनता तो 2 दहाई कहते हैं, 2 दहाई का मतलब 20, 1 दहाई का मतलब 10 और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 1 तीली जो है वो क्या हो गया? वो बच जाता है। तो जब बच जाता है तो उस तीली को हम पहले लिखते हैं जितना बच गया, जिसका बंडल नहीं बना उनको हम पहले लिख लिए 1 और बंडल की संख्या अगर हम पूछें तो बंडल की संख्या कितना है वो भी 1, दोनों को लिख दिए 1-1 तो देखिए 10 यहाँ दिख रहा है, अगर इसको हटा के देखें तो 1 दहाई में 10 है, 10 और 1 कितना हो गया 11, यहाँ कितना लिखा हुआ है 11, इसको बच्चे पढ़कर भी आपको बता देंगे कि 11। इसी तरह 10 से ऊपर से ऐसे संख्या लीजिए जिसका जोड़ क्या होता है 10 से ज़्यादा आ रहा है और उसको बंडल बनवाते जाइए, कितना बंडल बनता है? पहले बंडल ही बनवाइए, बाद में गिनना भी सिखा सकते हैं, जैसे ये 11 पे हम आए, इसको हम बाद में करा सकते हैं। पहले उनको दीजिए जोड़ और बस बंडल बनाने को कहिए। कई सारे सवाल दे दीजिए और माचिस की तीलियाँ दे दीजिए, ग्रुप में बैठा दीजिए, समूह में बैठाकर बच्चों को देते जाइए और बस यही बोलिए कि बंडल बनाना। दोनों को मिलाने के बाद क्या करना है, गिनना है और बंडल बनाना है, कितने बंडल बनते हैं और कितने कितनी तीलियाँ खुली रह जाती हैं। जैसे इसमें 1 बंडल बनता है और 1 तीली खुला रह जाता है, तो 10 और ये 10 है क्योंकि इसके अंदर 10 है, ये 10 है और ये क्या है, ये 11 और उसको हम लिखेंगे कैसे 1 दहाई और 1 इकाई, क्योंकि इकाई हम पहले लिखते हैं फिर दहाई लिखते हैं। ये सब बातें पहले बताया गया है, जब संख्या सिखाते हैं, उस समय इसको क्लियर किया गया और ये क्लियर नहीं हुआ है तो इसको क्लियर करते जाइए। आप ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ा लिए तो दोबारा पढ़ाने में दिक्कत है। आप उसको जब जोड़ सिखा रहे हैं तो उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए, दोहरा दीजिए। दोहराव से बच्चे को याद आ जाता है और बच्चा सीख जाता है इसको। तो जब हम इस पे आए तो ये अब बच्चा बंडल बना रहा है और बंडल बनाना सीख रहा है और इकाई को दिख रहा है। जो उसके पास बन रहा है उसको मूर्त रूप में ये भी दिख रहा है। जैसे इसमें एक खुला दिख रहा है और एक बंडल दिख रहा है। पूछेंगे कितना है तो बता देगा 11 है।
तो 11 है, लेकिन इकाई कितना है? 1 है, और दहाई कितना है? बंडल कितना है? 1 है। तो 10 का 1 बंडल है और 1 खुला है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 11। तो इस तरह कई सवाल आप तैयार कर सकते हैं। अब 7 और 8 हो गया, 7-8 को मिलाया तो 15, तो 1 बंडल बनता है, 5 बच जाता है। बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि और इसमें कितना हो जाता है, तो हमारा 2 बंडल बच जाता है। तो बच्चे गिन के बता देते हैं कि 5 कम है, 5 और होता तो इसका 2 बंडल बन जाता। फिर इकाई शून्य हो जाता और दहाई में 2 लिख देते, तो हो जाता 20, और 20 उनको दिखता। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बंडल बनाना और सिखाना, जोड़ सिखाना। इसमें सर तो एक सवाल पूछना है मुझे सर। सर जी, एक तो जी, जी। हमने नोमेनक्लेचर के रूप में, जैसे हमने एक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके तो हमने समझ लिया। इवन बड़े लोग, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मुझसे अगर पूछेगा कोई विशेष रूप से कि दहाई का औचित्य क्या है, दहाई क्यों चला आया, तो वास्तव में अभी भी कठिनाई होगी मुझे समझाने में। जितना बढ़िया से आपने बताया कि एक बंडल की आवश्यकता पड़ गई कि भाई एक एक कड़ी कितनी रखते चलेंगे, तो हमने सोचा एक को बंडल बना लेते हैं। तो इस विषय पे अगर थोड़ा दहाई के औचित्य पे और प्रकाश डालेंगे ना, तो मुझे भी इससे लाभ होगा सर। बिल्कुल सर। तो देखिए, हमारे पास जब समस्या आता है, तभी हम उसका क्या करते हैं, निदान ढूँढते हैं, कुछ उपाय ढूँढते हैं। तो बच्चों को ऐसा कर दीजिए कि उनको समस्या होने लगे। पहले आप उनको 5 तीलियाँ दे दो, तो बच्चा 5 तीलियाँ निकाल देगा। 6 तीली दे दें, या कंचा है तो कंचा ही दे दीजिए। जो चीज़ भी जैसा भी सामान आपके पास उपलब्ध है वो दीजिए, और बच्चों को गिनने को कहिए। बच्चे गिनेंगे, जैसे उनको 9 गिनना है तो 9 गिन लेंगे, 10 गिनना है 10 गिन लेंगे, 15 गिनना है तो 15 गिन लेंगे, 25 गिनना है तो 25 गिन लेंगे। जैसे-जैसे संख्या हमारा बढ़ते जाता है, वो गिनते तो जाते हैं, लेकिन उनको समस्या आने लगता है, क्योंकि उनको बार-बार गिनना पड़ता है और दूर तक गिनना पड़ता है। अब गिनने में तो समस्या आ ही रहा है, और उसके बाद उनके एक समस्या ये हो जाता है कि उनको रखने का भी दिक्कत होने लगता है। अब मान लीजिए तीलियाँ ही हैं, 50 है तो उसको अपने पास रख लिया, ठीक है? 50 तीलियाँ को अपने पास रख लिया, 60 तीलियाँ को रख लिया, 70 तीलियाँ को रख लिया, 80 तीलियाँ को रख लिया। अब हम बच्चों को उसी में सोचते आगे ले जाएँ कि अब आपके पास 150 है, 200 है, 500 है, 1000 है, उस तीलियों को गिनिए। तो उनको गिनने में क्या होगा? दिक्कत होगा। आप उनसे पूछिए कि उनको दिक्कत होगा, आपको, आप इसको आसानी से गिन सकते हैं, इसको गिनने में समय लगेगा। निश्चित रूप से बोलेंगे कि ये कितना है, इसको गिनने में हमें समय लगेगा। लेकिन आप उनको एक चीज़ बोलिए कि हम अगर 100 तक की ही बात करते हैं अभी, क्योंकि अब दहाई का कॉन्सेप्ट की बात किया जा रहा है, तो दहाई पे ही बात करते हैं। लेकिन जब उनको समस्या आने लगा कि इसको इकट्ठा करना, एक साथ जमा करना कितना कठिन है, बिना बाँधे या खुले में रखना बहुत दिक्कत है। हो सकता है एक इधर गुम भी सकता है, 1-2 इधर हो सकते हैं। तो अब गिनने में भी दिक्कत हो रहा है और लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, और बहुत उनको समस्या होने लगा है। तो अब हम उनको आइडिया देते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि 10-10 बनाते हैं। 10-10 का बंडल बनाकर इसको गिनते हैं। और इसके लिए भी 2 ग्रुप बना सकते हैं। एक बच्चे को खुली तीलियाँ दे दीजिए, दूसरे बच्चे को बंडल के रूप में दीजिए। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि 10-10 का हम बंडल बनाते हैं, फिर इसको गिनते हैं। तो एक बच्चे को 100 गिनना है या 90 गिनना है, दूसरे बच्चे को भी 100 गिनना है। एक बच्चे को 10-10 का बंडल बना लिया, बंडल बनाकर वो गिन रहा है, तो उसको बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरा बच्चा जो 1, 2, 3, 4 करते हुए गिन रहा है, तो उसको बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। तो इकाई, दहाई या सैकड़ा की बात करें या हज़ार की बात करें, तो हम बंडल इसलिए ही बनाते हैं। उनको इस समय क्लियर करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और ये भी चीज़ होता है कि उनके दैनिक जीवन से भी कई चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बच्चों को चॉकलेट बाँटने को दिया जाता है। बच्चे को पैकेट दे देते हैं और खुला देते हैं। तो खुला वाला को पकड़ने में उसको दिक्कत है, लेकिन पैकेट वाले को पकड़ने में उसको दिक्कत नहीं। पैकेट वाला वो आसानी से पकड़ के एक-एक निकाल कर देता है। एक बच्चे को 100 चॉकलेट खुला दिया गया है, एक बच्चे को 100 चॉकलेट पैकेट में दिया गया है। तो पैकेट वाले को पकड़ कर आसानी से वो एक-एक बाँट सकता है, लेकिन खुले वाले को पकड़ेगा कि बाँटेगा, उसको बहुत समस्या आता है। तो बिल्कुल इसलिए सर। हम लोग बंडल सर का ये इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें पकड़। 30 सेकेंड्स में हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो सभी लोग वापस लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे। सभी साथी, सर आपने जो ये बिंदु अभी बताया कि बच्चों को एक हम अगर 50 की भी 52 भी तीलियां दे दें, एक बच्चों को बिना बंडल बनाए दें, और एक बच्चे के टीम को बंडल बनाकर उनको करने बोले, और उसके बाद मान लीजिए हम उसमें 5-7 तीली और ऐड कर दें और दोनों को वही काम दे, चलो अब
गिन के बताओ कितने हो गए, अब गिन के बताओ कितने हो गए। तो वास्तव में इससे उनको बंडलिंग और क्यों दहाई की आवश्यकता पड़ी ये बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे बहुत वंडरफुल लगा ये। प्लीज सर आगे चले सर। जी, तो बिल्कुल उनको सिर्फ समस्या होता है तो समस्या का उपाय आप बताएं तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि कैसे दहाई की अवधारणा हो रही है। पर बाकी वो आगे जाते हैं तो ये जो होता है कि 10 गुना मान बढ़ता जाता है, ये सब बाद में वो बच्चे सीख जाते हैं। पहले उनको ये बताइए कि हम बंडल क्यों बना रहे हैं। अभी हमें यही बस बताना है बच्चों को, यही समझाना है कि बंडल हम क्यों बना रहे हैं। तो क्योंकि समस्या उनको खुद ही दिखने लगा तो खुद ही से समझ जाएंगे। तो मन में ये सवाल भले आ सकता है कि 10 का बंडल ही क्यों बनाते हैं, 15 क्यों नहीं बनाते हैं। तो उसका जवाब भी बच्चों को अभी दिया जा सकता है कि 10 गिनना बहुत ही आसान होता है, 10 20 30 ऐसे गिनना आसान होता है उनके लिए भी। तो जैसे जैसे बच्चे आगे चलते जाते हैं उनको जो हमारा आगे का मेथड है, जो अभी पिछले सैटरडे को बताए थे, संडे को बताए थे कि इधर 10 गुना मान बढ़ता जाता है, उधर 10 गुना मान कम होता जाता है, वो सब भी बच्चे समझ जाएंगे। तो जैसा अभी हम इतना बात किए, अब हम आगे चलते हैं। और जैसे बंडल बनाने की बात हुई तो बच्चे इसको बना लेंगे। अब हम और कुछ जोड़ लेते हैं जिसमें हमें समस्या होती है। अब 2 अंकों की संख्या पे हम आते हैं। बच्चों को अक्सर ये बताया जाता है, बच्चों को अक्सर ये बताया जाता है कि ये 12 13 है और इकाई से इकाई को जोड़ा जाता है, जैसे ये इकाई है और ये दहाई। बच्चों को हम बता देते हैं कि इकाई और दहाई को क्या करना है, जोड़ना है। और क्योंकि हम उनको एक अंकों की संख्या बता दिए हैं तो बच्चों से पूछिएगा कि 2 और 3 को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 5। बच्चे बता देंगे। उसी तरह 1 और 1 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बन गया कितना, 25। लेकिन बहुत से बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जोड़ भले लेंगे 25 भी उत्तर ले आएंगे, लेकिन ये जानेंगे नहीं कि 25 है क्योंकि पहचान लेंगे। तो 25, लेकिन वो जोड़ क्या बनाया है, सही बनाया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सही तो करते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये बच्चा समझ पाया है या नहीं। क्योंकि अभी इसी पे हम बात करते हुए जब हम आगे जाते हैं और हासिल वाले जोड़ पे आते हैं तो बच्चे को जब हासिल वाला जोड़ देते हैं, देख लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इकाई है और ये दहाई। अब इस मेथड से बच्चा जो भी सवाल हम सिखाए बच्चे को, चाहे गिन कर बताए चाहे कुछ करके भी, तो जैसे 2 और 3 को मिला दिए तो 5 और 1 को मिला दिए तो 2। तो बता दिए कि इकाई को इकाई से मिला रहे हैं और दहाई को दहाई से मिला रहे हैं, ये हम बताएं। अब 8 और 5 को जब मिलाता है बच्चा तो आता है 13, तो बच्चा यहाँ लिख देता है 13। 1 और 2 को मिलाता है तो यहाँ लिख देता है 3। देखिए ऐसा सवाल देने से बच्चे अक्सर ऐसा गलती करते रहते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप लोग सोचिएगा इसको। इसका क्या कारण हो सकता है कि 8 और 5 को मिलाने से बच्चा 13 लिखता है और 1 और 2 को मिलाने से कितना लिखता है, 3 लिखता है। उसने जोड़ा तो सही है लेकिन जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, इस पर विचार कीजिएगा। और उसके बाद ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो मैंने देखा है कि 6वीं 7वीं जो कि स्कूल के बच्चे भी ऐसा गलती करते हैं, जोड़ने में या घटाने में, दोनों में समस्या होती है। तो जोड़ जब सीख लेंगे तो उसके बाद घटाव पर अगले सप्ताह उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि घटाव का जो सवाल होता है उसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं और बड़े बच्चे भी गलती करते हैं। तो अब हम कुछ गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बस सिखा के देते हैं। देखिए, जब 1 अंकों की 2 अंकों की संख्या शुरू में जो हासिल वाले सवाल नहीं रहते, उनको बच्चे सही बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम हासिल वाले में आते हैं बच्चे गलत करने लगते हैं। तो अब हम इसको दूसरे तरीका से सीखते हैं तो शायद हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। अब जैसे 12 और 13 को जोड़ना सिखाना है, फिर से हम उसी सवाल पे जाते हैं। 12 और 13 को बच्चे को जोड़ना सिखाना है, तो क्यों ना हम 12 जो बंडल और खुली इकाइयां हैं, उसके माध्यम से जोड़ना सिखाएं। आप इसके लिए आप बंडल बनवा भी सकते हैं, या तो पहले से भी टीएलएम के रूप में माचिस, तीलियां या जिसका भी आप बंडल बना सकते हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 12 कैसे होता है, बच्चे को बताना है
12 तीलियां दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ये 12 तीलियां हैं। बंडल हालांकि आप पहले से बनाए रहेंगे। तो 12 में फिर बंडल बनाने को कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 होता है हमारा, क्या रहता है, तो ये हमारे पास रहता है। जैसे 12 है तो बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि इसमें 2 खुली इकाइयां हैं, तो 2 खुली इकाई ले लिए, 2 तीलियां ले लिए, और बंडल कितना बंडल है, 1 बंडल, तो 1 बंडल ले लिए। जी बिल्कुल, जोड़ तो लेता है लेकिन हासिल कर कर गलत कर लेता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है सर कि एक बार देख लीजिए। मुझे लगता है कि ऐसे जब बताएंगे तो हो सकता है कि बच्चा गलत ना करे। तो जैसे 12 लिखा है तो बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उनको पढ़ा चुके हैं, स्थानीय मान सिखा चुके हैं कि इसमें 2 इकाइयां हैं और 1 दहाई, तो उसका बंडल ले लीजिए। 2 इकाई ले लीजिए, ठीक है, 2 इकाई ले लीजिए, और एक क्या होगा, दहाई होगा। उसी तरह इसमें 3 इकाइयां हैं, मतलब 3 खुले हैं, और ये क्या है, बंडल है जिसके अंदर, तो ऐसे बंडल आप ले लीजिए माचिस की तीली पर। अब इनको हम मिलाते हैं, ठीक है। हम जैसे बताते हैं कि इकाई को इकाई से मिलाना, तो इकाई को इकाई से जब मिला लिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तीलियां उनको दिख रहे हैं, और बंडल कितने हो गए, 2। इसके अंदर 10 10 तीलियां, तो संख्या क्या बन गई, 10 20 21 22 23 24 25। ये क्या है, 25। तो ये आप मूर्त रूप में उनको दिखाए माचिस की तीलों के माध्यम से, क्योंकि ये सवाल तो बच्चा ऐसे ही कर ले रहा था, लेकिन अभी हम उनको दूसरे तरीके से बताए, हमको बंडल और खुली तीलियां के माध्यम से बताए। अब हम आगे के सवाल पे जाते हैं, जो इसके बाद का सवाल लिए थे, और उसको इसके माध्यम से बना कर देखते हैं। चाहे सवाल कुछ भी हो सकता है। आप इसको दोनों तरफ भी लिखकर बना सकते हैं, और एक तरफ भी, क्योंकि हम गतिविधि बता रहे हैं, इसलिए गतिविधि के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, इकाई ये है, और ये क्या है, दहाई है। मतलब खुली इकाइयां कितनी है, 5, तो 5 तीलियां लिए, तो 3 4 5। खुली बंडल कितने, बंडल कितना लिए, 1 बंडल लिए, जिसके अंदर 10 तीलियां। इसको आप 10 समझिएगा, क्योंकि आपके पास बंडल से ही इसको समझा, 10 तीलियां का बंडल है। उसी तरह 8 इकाइयां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक क्या है, बंडल है। क्योंकि अभी हमारे पास बंडल नहीं, तो बंडल से ही दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये आप समझ जाइए कि बंडल को ही ऐसा करना है। आप इसको मूर्त रूप में दिखाइएगा, ऐसे बोर्ड में इसको समझाना नहीं है। आप इसको लेंगे, जैसे 15 है तो 5 इकाइयां लिए और एक क्या, बंडल लिए। इसी तरह इसमें लिए, अब मिलाया, जैसे इकाई को इकाई से मिलाते हैं, तो इकाई को इकाई से मिला दीजिए। तो कितना है, शुरू में 5 है तो 5 लिए, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये 2 बंडल, 2 बंडल हो गया, 2 बंडल। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम बच्चों को समझाए हुए हैं कि जैसे ही 10 होता है उसका हम क्या कर लेते हैं, बंडल। तो क्या इसमें बंडल बन सकता है या नहीं, आप लोग बताइए कि इसमें बंडल बन सकता है कि नहीं। ये जो खुली तीलियां हैं उसमें बंडल बन सकता है कि नहीं बन सकता। थैंक यू सर। बिल्कुल बंडल बन सकता है, बच्चे भी यही जवाब देते हैं। तो कितना में बंडल बनेगा, बता सकते हैं। एक बंडल में कितना डाल देते हैं, कितना को हम बंडल बनाते हैं, 10। तो इसको हम गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 में से हम 10 का क्या बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं। थैंक यू। तो देखिए अब हम बंडल बना लिए, ठीक है। थैंक यू आतिम भाई। अब हम इसको देखते हैं, और बच्चे को इसी को लिखने को कहते हैं, ठीक है, इसी को लिखने को कहते हैं। तो इसको लिखने में बच्चे को क्या दिक्कत होगी, क्योंकि इकाई में ये बच्चे को दिख रहा है। इकाई में कितना दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो बताइए, इकाई में कितना दिख रहा है, जिसका बंडल नहीं बना, जितनी तीलियां बच गई, कितना दिख रहा है, 3। तो हम इकाई में क्या लिख दिए, 3। और बंडल की संख्या कोई बता सकता है, बंडल की संख्या कितनी है,
अब बंडल की संख्या कितनी हो गई है? 3, तो उसको भी हम लिख दिए यहाँ 3, क्योंकि दहाई को हम इधर लिखते हैं। तो यहाँ बन गया 33। अभी देखिए उनको हम हासिल और कैरी जो बोलते हैं, वो सब करना नहीं सिखाया, उनको बंडल से ही दिखा दिए और वो सही जवाब इसका लिख रहे हैं 33। इससे पहले उनका जवाब क्या था? यहाँ 11 लिख रहे थे और यहाँ क्या लिख रहे थे? 2। बच्चों को धीरे-धीरे गतिविधि कराते जाइए और उसके बाद, क्योंकि हमें ले दे के आना तो कॉपी पे ही है या बोर्ड पर ही आना है और बाद में हासिल के बारे में बताना है। और शुरू से अगर हम उनको बोलते कि 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 का 3 लिखे और एक हासिल कर लिए और एक और 3, 33 उनको कभी समझ में नहीं आता है। जी, पहले बच्चे लिख रहे थे 213, ठीक है? तो उनको समझ में नहीं आता, ठीक है? ऐसे अगर आप डायरेक्ट बताएंगे 5 और 8 13 का 3 लिखे, एक हासिल कर लिया 3, जो होशियार बच्चे हैं किसी तरह रट उठ के सीख भी गया, इस मेथड को भी सीख जाते हैं। लेकिन जब उनको बंडल ऐसे बना कर दिखाते हैं, खुला भी दिखाते हैं, कई बार कई सवाल लेकर उनको गतिविधि कराइए, फिर उनको फिर हासिल के बारे में समझाइए, इसी पे आगे आप जाते जाइए, तो बच्चे निश्चित रूप से सीख जाएंगे। तो अब उनको जब हम बताते हैं इसी तरह कि 5 और 8 13 होता है, तो 13 में हम क्या कहते हैं, 3 इकाइयाँ खुली रहती हैं, उसमें एक बंडल बन जाता है। बंडल क्योंकि हम इधर लिखते हैं, इधर पहले से एक बंडल था, एक बंडल और था, 2 बंडल था, एक बंडल और आ गया, इसलिए यहाँ 3 है। तो इस तरह जब हम करते हैं, तो बच्चे इसको आसानी से सीख जाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाता है। इसी तरह आप बड़े संख्या भी ले सकते हैं, जैसे ये सिंपल सा संख्या था। आप दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, बंडल बच्चों को बनवाइए, गतिविधि उनसे करवाइए, उनको बस सवाल दे दीजिए, बच्चे अपने स्वयं से बनाएंगे। तो इसमें पहले 23 के लिए ले लिए, 3 खुली इकाइयाँ ले ली और 2 बंडल ले लिए। इसी तरह 9 का क्या ले लिए, खुली इकाइयाँ ले लिए और 4 क्या ले लिए, बंडल ले लिए। फिर इसी तरह बच्चे गिनकर उसको बनाएंगे। फिर तो इस तरह फिर बंडल कितना बनता है, बंडल बना लेंगे। इधर का जोड़ जब हो जाता है तो 2 और इधर का भी बना सकते हैं, पहले से मिला दिए जाइएगा जैसा पहले बताए थे। अब थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं जल्दी में, तो समझ जाइएगा। 4 जो 6, 4 यह था और 2 वो था, तो 6 इधर था और एक और आ गया, तो 7 हो गया। तो इस तरह बच्चे इसको स्वयं लिख लेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, बस गिनकर उनको लिखना है। तो ऐसा जब जोड़ सिखाते हैं तो हासिल वाला भी जोड़ उनके लिए आसान हो जाता है। इसके साथ जब आप आगे जब घटाव पढ़ाते हैं, घटाना सिखाते हैं, तो घटाना सिखाते हैं तो बच्चे इसके माध्यम से उसको भी सीख जाते हैं कि कैसे हम उधार लेते हैं, क्या उधार होता है, क्या उधार ही कहते हैं उसको या कुछ दूसरा कुछ कहते हैं, कि अपना ही संख्या हम खोलते हैं, वो सब उनको समझ में आने लगता है। तो इसके बाद जब सेशन होगा तो उसमें घटाव के बारे में बात करेंगे और बच्चों को घटाना कैसे सिखाना उस पर हम बात करेंगे। अभी तक का जो भी आज का हमारा कोर्स था, उसको मैंने बता दिया। अभी कोई सवाल हो आपके मन में तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, या हम सीधे देवाशीष सर के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर तरीके से आप तो जो बताते हैं तो लगता है कि जैसे वास्तव में आप बच्चे की सारी चुनौती और समस्या को ही सुलझा रहे हैं डॉक्टर की तरह से। तो वास्तव में चुनौती लगता है। एक मैं भी जब सोचने की कोशिश करता हूँ, बचपन में पता नहीं ऐसे ही सीख लिया होगा, किसी ने बोला होगा 9 + 4 13, 13 का 3, एक इधर डाल दो, हाथ में रखो, हाथ में ऐसे ऐसे करके ऐसे ही रट के हम भी निकले। लेकिन परिकल्पना स्पष्ट नहीं थी। अगर ईमानदारी से हम सोचें तो क्या हो रहा था, कैसे वो उसको हम संख्या को जब 11 लिखते हैं तो 11 अलग-अलग इकाई क्यों नहीं लेते हैं? 1-1 क्यों लिखने लग जाते हैं? तो हम 11 को ही अगर लेके चलते तो हमने जो संख्याओं में रखा, तो इकाई स्थान का मान, दहाई स्थान का मान, तो स्थानीय मान वगैरह पे आगे बहुत सारे विषय आते हैं। तो उसमें ये विषय स्पष्ट होना कि ये 10 से ऊपर हो जाए तो इसको बंडल करके इसको अगले स्थान पर दे देना है, इकाई से इसको मुक्त करना है।
तो ये अगर हमारे शिक्षक इस पर ध्यान देंगे या हम भी ध्यान देंगे और अपने बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे तो वो गहराई से समझ पाएंगे। और इसके ऊपर तो खैर आप ही ज्यादा जानते हैं कि कितना कुछ आगे डिपेंडेंट है उनका सीखना वगैरह। तो बहुत ही सुंदर सत्र रहा। हम और 1 मिनट रुकेंगे, किसी भी साथी के पास कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो आलोक सर उपलब्ध हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल। और एक इसके साथ ये भी कहेंगे कि जो हम हासिल बाद में सिखाते हैं इसी से हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम बंडल के माध्यम से आए, फिर हम सीधे बोर्ड में आए, बोर्ड में बंडल बनाकर दिखाएं, फिर कैसे हासिल हो रहा है ये हम बताएं। तो धीरे धीरे जब आप प्रक्रिया से आगे बढ़े तो बार बार गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं होती। गतिविधि का इस्तेमाल सिर्फ हम बच्चों को सिखाने के लिए और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका। जब कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो जाता है तो फिर हम सीधे उसको समझाएंगे तो उसको स्पष्ट समझ हो जाएगी और वो गलत नहीं करेगा। किसी के पास सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, या कुछ विचार रखने हो तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। चलिए सर, मुझे तो लगता है कि सवाल नहीं है, आपने इतना अच्छे से बताया है और बीच में भी लोगों ने सवाल कर ही लिए थे। और बहुत ही अच्छा सत्र रहा। पुनः हम आलोक सर का विशेष धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ शिरीष सर भी अंबिकापुर से जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही हम आपका समय प्रत्येक सप्ताह मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। और अगले सप्ताह घटाव और हासिल वाले घटाव, उसमें बंडल की प्रक्रिया, इसके ऊपर हम सर के मार्गदर्शन में बढ़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिरीष सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। मैं भी आज बहुत कुछ सीख पाया। आप जैसा कह रहे थे अपने बारे में कि मुझे याद करके या रट के ही करना पड़ा, मैंने भी वैसे ही सीखा है। बहुत अच्छा लगा आज पांडे सर का समझाना देखकर कि निश्चित रूप से ऐसे यदि पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, तो बच्चों को निश्चित रूप से समझ में आएगा और प्रत्येक छात्र चाहे वो तो बुद्धि में कमज़ोर हो या बुद्धि में बहुत तेज हो, सभी को समझ में आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद पांडे सर। आपका ऐसे ही मार्गदर्शन सबको मिलता रहे। आप यही हमारी अपेक्षा है और निश्चित रूप से आपसे भी हम लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।